उन्हें जगह मिलने की एक बात है और एक महत्वपूर्ण उन्हें पोजीशनिंग मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में मिल सकती है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं और उनकी मंशा है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि जो उनके सोर्सेज हैं, सोर्सेज क्लोज टू मिस्टर रावत, उनका कहना है कि जिस तरह से सिंधिया जी के साथ आए कांग्रेसी लीडर जो अब बीजेपी के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गोविंद सिंह राजपूत की हम बात करें या तमाम और लीडर्स जो हैं, तुलसी सिलावट जी की बात करें, उसी तर्ज पर उनका भी कहना है कि उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर मौका मिले, क्योंकि वो ग्वालियर चंबल की एक महत्वपूर्ण पोजीशनिंग रखते हैं और ख़ास तौर से उस रीजन के बहुत सम्मानित नेता हैं। तो समझा जाता है कि यही एक क्लियरेंस पे पॉइंट अटका हुआ था, जिसके चलते बात आगे नहीं बन रही थी, लेकिन अब शायद ये बात बन गई है और ये भी माना जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर या किसी और बड़े नेता की मध्य प्रदेश में होने वाली किसी रैली या कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा अपडेट। और लगातार जिस तरह से नीतू सिकरवार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, उसी समय उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी कि उन्हें अब शायद यहां से छोड़ देना चाहिए। उन्हें जो प्रभार दिया है वो भी वो छोड़ने को तैयार है। उनकी साफ तौर पर नाराजगी थी, लेकिन अब ये स्पष्ट माना जा रहा है कि वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश जुड़ रहे हैं, उमंग सिंगार जी। उमंग जी, इस समय उमंग और हर्षोल्लास का समय नहीं है, रण का विषय है, चुनौतियों का विषय है कांग्रेस के लिए, और लगातार इसको आप जिस रूप में लेते हो, लेकिन नकारात्मक ही कहूँगा मैं कि चाहे अक्षय कांति बम हो या फिर रामनिवास रावत जी की कथित रूप से, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें, दोनों खबरों पर आपका रिएक्शन। जी देखिए, रामनिवास रावत जी के बारे में तो नहीं कहूँगा, वो हमारे वरिष्ठ है, सदन में है जी, तो उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने से मेरी बात हुई थी तो कांग्रेस में रहेंगे, उन्होंने विश्वास दिलाया था जी। रही इंदौर के मसले पे यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दबाव बना रही है, अक्षय कांति बम के कॉलेजों पे दबाव बनाया और उनको आईटी के अंदर दबाने की कोशिश की, तो अगर इस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो देश के अंदर क्या एक आपातकाल की स्थिति बन रही है। व्यापारियों को जिस प्रकार से पैसा वसूला जा रहा, जिस प्रकार से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड पर देखा कि दबाव बनाया गया, ईडी की रेट डाली गई, आईटी की रेट डाली गई, फिर उनसे चंदा लिया गया, तो देश के अंदर आपातकाल की स्थिति बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। लेकिन उमंग जी, आप भी कांग्रेसी हैं और मैंने आपकी प्रतिबद्धता को कभी दाएं बाएं जाते नहीं देखा, जीतू पटवारी जी को दाएं बाएं नहीं जाते देखा, और जिस पार्टी का 135 साल का इतिहास हो, जिसने आज़ादी की लड़ाई में नाना प्रकार की यंत्रणाओं का सामना किया हो, उस पार्टी के नेता अक्षय कांति बम या तमाम बड़े और नेता जो हैं, वो अब इतने माफ़ कीजिएगा, इतना डर बैठ गया है उनके भीतर कि जरा सा उनके एस्टेब्लिशमेंट पे आप आरोप जैसा लगा रहे हैं कि दबाव बनता है जरा सा तो वो डर के मारे सरेंडर करके छोड़ देते हैं पार्टी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति, और कांग्रेस में भी ये एक महत्व मंथन का एक समय है, दौर है कि ऐसे कौन से गद्दार है जो कांग्रेस के गिरवा में रहना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच रखते हैं, उनको भी बाहर करना चाहती है। ये आपने बड़ी बात की है, आपने बहुत बड़ी बात की है। एक अंतिम सवाल कर रहा हूँ, क्या आप ऐसे पहले लीडर थे उमंग जी जिन्होंने कहा था कि सारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, फिर ये पार्टी का फैसला, आपकी बात से जी, पार्टी का फैसला ये माना गया कि नहीं, आप और जीतू पटवारी नहीं लड़ेंगे। अगर आप दोनों भी मैदान में होते, भले ही समय ना दे पाते, तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। देखिए, पार्टी का हाईकमान का निर्णय है जी, उसके अकॉर्डिंग हमको भी रहना पड़ता है, लेकिन जी, मैं तो उस दिन भी अपनी बात पे कायम था और आज भी बात पे कायम। मैं कभी बातों से या अपने स्टेटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उमंग जी, और इसीलिए आपकी एक अलग स्टैंडिंग है। बहुत शुभकामनाएं उमंग जी, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से। दो बड़ी बातें कि जो पीठ पर छुरा भोंकने वाले नेता हैं उनको पहचानना चाहिए कांग्रेस को, और उमंग जी ये भी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को लड़ना चाहिए था। इस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, हाईकमान का निर्णय था, इसलिए उस पर